रात के ठीक 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा किसी रोती हुई औरत जैसी आवाज कर रही थी। सिया अपने छोटे बेटे विवान को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ झूले की चरमराहट सुनाई दे रही थी। सिया ने डरते हुए अपने बेटे को सीने से लगाया और धीमी आवाज में गुनगुनाई, तेरी उंगली पकड़ के चला। तभी कमरे के कोने में खड़ी एक जली हुई औरत मुस्कुराई। उसकी काली आंखें सीधे विवान को घूर रही थीं। और फिर अचानक बच्चा हंसने लगा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां एक माँ और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता था। शहर से आए नवीन और उसकी पत्नी सिया ने वही हवेली खरीद ली थी। सिया गर्भवती थी। उसे वह हवेली बहुत पसंद आई थी। पुरानी लकड़ियों की खुशबू, बड़े बड़े कमरे और खिड़कियों से आती ठंडी हवा। उसे लगता था जैसे ये घर उसे बुला रहा हो। गांव वालों ने लाख मना किया, बहू उस घर में मत रहना, वहाँ रात को बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती फिरती है। लेकिन नवीन ने सबको अंधविश्वास कहकर हंस दिया। हवेली में पहली रात सिया को नींद नहीं आ रही थी। रात के लगभग 1 बजे अचानक ऊपर वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। नवीन सुनो, कोई बच्चा रो रहा है। नवीन नींद में बोला, पुराना घर है, हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी धीमी आवाज में वही लोरी सुनाई दी, तेरी उंगली पकड़ के चला। सिया का शरीर कांप उठा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन अंदर से लोरी की आवाज साफ आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा, उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक झूला अपने आप हिल रहा था और झूले में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस अदृश्य बच्चे को कोई औरत थपकी दे रही थी। हवा में किसी माँ की परछाई तैर रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। अगली सुबह सिया बुरी तरह डरी हुई थी। उसने नवीन को सब बताया। लेकिन तभी गांव की एक बूढ़ी औरत दुर्गा काकी हवेली आई। उसने सिया के गले में काला धागा बांधते हुए कहा, अगर रात को फिर वो लोरी सुनाई दे तो जवाब मत देना और कभी उस गीत को मत गाना। सिया ने डरते हुए पूछा, क्यों? दुर्गा काकी की आंखें भर आईं। क्योंकि उस गीत में एक माँ का श्राप बसा है। 30 साल पहले उसी हवेली में मीरा नाम की औरत रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था आरव। मीरा अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी। हर रात वो उसे गोद में लेकर वही लोरी गाती, तेरी उंगली पकड़ के चला। लेकिन उसका पति रघुवीर शराबी और क्रूर था। उसे बच्चे की आवाज से नफरत थी। एक रात उसने गुस्से में आरव को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। आरव की वही मौत हो गई। मीरा पागल हो गई। वो पूरे घर में बेटे की लाश लेकर घूमती रही और उसी लोरी को गाती रही। फिर उसने खुद को हवेली में आग लगाकर मार डाला। मरने से पहले उसने चीखकर कहा, जो भी माँ अपने बच्चे के साथ इस घर में आएगी, उसका बच्चा मेरा होगा। उस रात के बाद हवेली श्रापित हो गई। कुछ महीनों बाद सिया ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को बच्चे के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आती, कभी कोई अदृश्य हाथ पालना हिलाता और कई बार सिया ने देखा कि उसका बच्चा हवा में किसी को देखकर मुस्कुरा रहा है। एक रात सिया की नींद खुली। उसने देखा एक जली हुई औरत उसके बच्चे को गोद में लेकर झूला झुला रही थी और वही लोरी गा रही थी, तेरी उंगली पकड़ के चला। सिया चीख पड़ी। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो मुस्कुराई, मेरा बच्चा वापस आ गया। उस रात के बाद नवीन बदलने लगा। वह आधी रात को उठकर खाली दीवारों से बातें करता। कई बार वह बच्चे को गोद में लेकर छत पर चला जाता। एक रात सिया ने उसे कहते सुना, मीरा मैं तुम्हारा बच्चा लौटा दूंगा। सिया डर गई।
उसने गांव के पंडित और तांत्रिक दोनों को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यहाँ सिर्फ आत्मा नहीं है, यहाँ एक माँ का अधूरा दर्द है। उसने बच्चे को देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और कमरे में किसी औरत की आवाज गूंजी, कोई मेरी गोद खाली नहीं करेगा। अचानक तांत्रिक हवा में उछलकर दीवार से टकराया। उसकी गर्दन टूट गई, वो वहीं मर गया। अब हर रात हवेली में वही लोरी गूंजती। गांव वाले डरने लगे। लोग कहते, जिसने भी वह लोरी सुनी उसने किसी अपने को खो दिया। एक रात सिया ने देखा, उसका बच्चा कमरे से गायब था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर वाले कमरे से लोरी की आवाज आ रही थी। वह भागती हुई ऊपर गई। कमरा खुला था, अंदर सैकड़ों पुराने खिलौने पड़े थे और बीच में मीरा बैठी थी। उसकी गोद में सिया का बच्चा था। मीरा मुस्कुराई, देखो मेरा आरव वापस आ गया। सिया रोते हुए बोली, वो मेरा बच्चा है। मीरा की आंखों से खून बहने लगा। माँ का बच्चा कभी उससे दूर नहीं होता। दुर्गा काकी ने सिया को एक पुरानी डायरी दी। वह मीरा की डायरी थी। उसमें लिखा था, जिस दिन कोई माँ ये लोरी अपने बच्चे को सुनाएगी, मेरी आत्मा उसके बच्चे में अपने आरव को ढूंढ लेगी। सिया को याद आया, बेटे के जन्म के बाद उसने भी वही गीत गाया था। अनजाने में उसने श्राप जगा दिया था। अब मीरा की आत्मा उसके बच्चे को अपना मान चुकी थी। दुर्गा काकी ने कहा, आज अमावस्या है, अगर आज रात मीरा की आत्मा को रोका नहीं गया तो वो बच्चे को हमेशा के लिए ले जाएगी। रात होते ही हवेली में तूफान शुरू हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। हर तरफ बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। सिया ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी ऊपर से वही लोरी सुनाई दी। धीरे धीरे पूरा घर गाने लगा, तेरी उंगली पकड़ के चला। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और मीरा की आत्मा सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखाई दी। उसकी गोद में जला हुआ बच्चा था। मीरा ने हाथ बढ़ाया, मुझे मेरा बच्चा दे दो। सिया रोते हुए बोली, माँ बच्चे को बचाती है, छीनती नहीं। मीरा चीखी, मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया गया था। अचानक पूरा घर कांपने लगा। मीरा ने सिया के बच्चे को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। सिया पूरी ताकत से बच्चे को पकड़े रही। तभी सिया ने धीरे धीरे वही लोरी गाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं, ममता थी। तेरी उंगली पकड़ के चला। मीरा अचानक रुक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे